28 दिसंबर, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है, 2022 से भारत जोड़ो यात्रा यहाँ सागर से शुरू होगा और पहाड़ पे समाप्त होगा, जो स्ट्रेट चलेगा। और जिन जिलों से यह जाके यात्रा समाप्त होगा, जो स्ट्रेट चलेगा। और जिन जिलों से यह जाके यात्रा चलेगी, डिसीजन लिए गए, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर, उत्तर दक्षिण दोनों, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, उत्तरी दक्षिणी दोनों, और दार्जिलिंग जिले को भी इसको ये कवर करेंगे। इसमें लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो 55 दिनों में इस पूरे यात्रा को कवर किया जाएगा। इस परिचर्चा का अंत कैसे हो? जिस तरह से जो पराकाष्ठा होते चली जा रही है, भ्रष्टाचार, बेरोजगार का, महंगाई का, और इसका कोई जवाब नहीं है। हम उन सब बिंदुओं पे जिस पे हमें बहस करनी चाहिए उसको छोड़ के ऐसे बिंदुओं पे बहस करते हैं जिसका कि कहीं कोई महत्व नहीं है। इसीलिए संदर्भ में बहुत आवश्यक हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा हम लोग इसकी शुरुआत करें। कई प्रश्न आए, शुरू में लोग हंसे भी जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, थोड़ा डर हम लोगों को भी था, लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे हम लोगों ने देखा कि इस मजबूती के साथ जो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा समर्थन हमें ऐसे राज्यों में मिला जहां कांग्रेस नहीं है और जहां विपक्ष ज्यादा मजबूत है। आपने देखा महाराष्ट्र में, आप अब मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जहाँ हर लोग, किसान हो, मजदूर हो, गरीब तबके का लोग हो, छोटे व्यवसायी हो, ये सब आ रहे हैं और हाथ से हाथ जोड़ के हमारे साथ चल रहे हैं। सेलिब्रिटीज हैं, वो भी आ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न बार बार आता है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा ऐसे राज्यों से जा रहा है जिसमें कई राज्य। ইটাহার আল আমিন মিশন মেধাবীদের সেরা প্রতিষ্ঠান। এই মিশন থেকেই মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম হয়েছিল। এটি প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা উন্নত মানের একটি আদর্শ আবাসিক মিশন। আপনার ছেলে মেয়েকে ভর্তি করতে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন 9475543142 অথবা 9851570387 এই নম্বরে। तो ये संभव नहीं था कि राहुल जी हर राज्य में इस यात्रा को लेके जाते। एक ही फेज में ये तय किया गया कि अलग अलग राज्यों में एक दूसरा भारत जोड़ो यात्रा उस राज्य का यात्रा होगा, एक मुख्य भारत जोड़ो यात्रा इस सह यात्रा के रूप में जो उसको कंप्लीट करेगा। बेसिकली जो भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करते हैं, क्या है भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा इस पूरे देश में जिस ढंग से चल रहा है वो मुख्य रूप से इस बात का प्रयास कर रहा है, लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो धर्म के नाम पे आपको तोड़ रहे हैं, जो जाति के नाम पे आपको तोड़ रहे हैं, जो आर्थिक विषमताओं के बावजूद भी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम क्यों उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं? तो हमको आज के समय में एक दूसरी आज़ादी चाहिए। इस जो जिस तरह से सिकंजा कसा जा रहा है, हर तरह से चारों तरफ से मिलीभगत हो रही है, उसको कैसे हम खत्म करें, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ी। 28 दिसंबर, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है, 2022 से भारत जोड़ो यात्रा यहाँ सागर से शुरू होगा और पहाड़ पे समाप्त होगा, जो स्ट्रेट चलेगा। और जिन जिलों से यह जाके यात्रा समाप्त होगा, जो स्ट्रेट चलेगा। और जिन जिलों से यह जाके यात्रा चलेगी, डिसीजन लिए गए, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर, उत्तर दक्षिण दोनों, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, उत्तरी दक्षिणी दोनों, और दार्जिलिंग जिले को भी इसको ये कवर करेंगे। इसमें लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो 55 दिनों में इस पूरे यात्रा को कवर किया जाएगा। इस यात्रा के जो हमारे मुख्य चेयरमैन हैं प्रदीप भट्टाचार्य, वो एक मूर्धन्य नेता है, बिहार में स्थापित, बंगाल में स्थापित नेता है, और वो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और जगह जगह पे इस यात्रा पे वो जुड़ेंगे। यात्रा का मकसद वही है जो
भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और इस विभाजन की राजनीति को समाप्त करना। जो देयर इज टू मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उसको कैसे हम उसको तोड़ पाए, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। राहुल जी ने एक बात अभी हाल में ही कही जो बहुत दिलचस्प बात है कि यह यात्रा किसी एक पार्टी की यात्रा नहीं है। आप देखे होंगे कि दूसरे दूसरे पार्टी के लोग भी आके इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आके इसमें ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग जगह से, और स्टूडेंट हो, यूथ हो, वो सब लोग आके इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। वास्तव में ये पूरे हिंदुस्तान की यात्रा है, ये किसानों की यात्रा है, जैसा कि हमने बताया युवाओं की यात्रा है, बुजुर्गों की यात्रा है, माताओं बहनों की यात्रा है, और एक देश जोड़ने की यात्रा है। जो पूरे देश में जो ये वातावरण चल रहा है, किस तरह से कुशासन के कारण, अगर मान लीजिए हम इसकी ही बात करें, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, तो किसी से यह बात छिपी भी नहीं है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी दयनीय है। अपराध और अपराधी दोनों यहाँ सर चढ़कर बोल रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य जो है वो सबके माथे पे हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि टारगेट करके अगर हम आवाज उठाते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, उनको भी टारगेट किया जाता है। तो मैसेज बिल्कुल साफ है भारत जोड़ो यात्रा के, डरो मत, इसका सामना करो। अभी हम लोगों की बैठक हो रही थी, कल ही